तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि जैसे कि पेपर मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उसमें से आपको हम पेपर फर्स्ट के ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है इसी पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करूंगा। कोनिक सेक्शन की आप लोग किताब नहीं लिए हैं तो हमारे टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर कोनिक सेक्शन की पीडीएफ मैंने भेजा है। ये जो किताब है ये पूरी आपको नहीं पढ़नी है, आपको केवल एक यूनिट यहाँ से पढ़ना है। लास्ट में चले जाइए, पेज नंबर हम बता देता हूँ कि पेज नंबर आपको पढ़ना है। पेज नंबर से पोलर इक्वेशन से आपको पढ़ना है। पोलर इक्वेशन जो है ये वाला यहीं से आपको पढ़ना है। आपको अभी हम दिखाता हूं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि नहीं जानते होंगे तो मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। आपको मैं बता देता हूं कि हमारे इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला यही चैनल है। चाहे बीएससी मैथ कर रहे हैं चाहे बीएससी बायो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला कुछ भी बीएससी की जानकारी आती है तो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए हम दिखाता हूं कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बार लगा लेना है। और शॉर्ट पेपर देखिए आप लोग रख लिए रहिएगा, और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो हर साल आया होगा और वही क्वेश्चन मैं भी ऐसे करके लगाया था और हमने टिक भी लगाया है कि कौन सा ईयर कौन से ईयर में आया है, कौन सा सवाल कौन से ईयर में आया है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर मिल जाएगा। तो चलिए हम दिखाता हूँ इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले इस वीडियो को लाइक करें। चलिए हम तब तक दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पोलर इक्वेशन पे आ जाइए, पेज नंबर देख लीजिए, यहाँ पर है 147। तो यहाँ से आकर यहाँ पर जो भी है ये टॉपिक आपको वहाँ समझ में आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट एक सवाल में लगा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में रखिएगा। जो लिखा है इसे पढ़िएगा, इसे आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि एक सवाल में इसी कॉन्सेप्ट से एक सवाल लगेगा। वो कौन सा लगेगा उसको भी मैं बता देता हूँ कि, और देखिए कि आपको ये सब नहीं पढ़ना है, केवल आपको ये वाला एक डेरिवेशन है यहाँ पर प्रूव कर लेना है। ये वाला एक डेरिवेशन आपको प्रूव कर लेना है। फिर इसके बाद आपको सीधा आ जाना है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आकर केवल आपको ये वाला करना है। इसके बाद आपको ये करना है कैसे इस पर एक सवाल बनेगा, इसको भी आपको करना है। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ से आपका एग्जाम्पल मिल गया। एग्जाम्पल में आपको ये वाला नहीं करना है, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है। कहाँ से? पेज नंबर आप लोग देख लीजिए 153 पर इक्वेशन ऑफ सर्कल से आपका यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलने लगते हैं। यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कि हर सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि सर्कल का यहाँ से इक्वेशन देख लीजिएगा, ये है। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कुछ नहीं ऐसे चले आना है। इसके बाद आपको ये वाला जो यूनिट है यहाँ से आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इक्वेशन ऑफ द कोनिक व्हेन फोकस ऑफ पोल, यहाँ से आपको जरूर से जरूर पढ़ना शुरू करें और यहीं से पढ़ना शुरू करें। इसके बाद आपको वो केवल कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग में रखिएगा, वो केवल कॉन्सेप्ट है उसे दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आपको ये पूरा रखिएगा L/R = 1 + E cos थीटा। इसी फार्मूले से ये वाला सवाल बन लगेगा। ये वाला सवाल देखिए, यहाँ से L बराबर कितना है? L बराबर 3 है। फिर 1 + रूट में ये, तो E की वैल्यू क्या मिल गई? √3। अब 2L, यहाँ पर 2L, L की वैल्यू यहाँ 2 गुना कर देते हैं इसलिए 6 हो जाता है। वो बात की बात है, वो उसे कैसे निकालेंगे, इसे थोड़ा से 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तब इसे निकालेंगे। थोड़ा से यहाँ कॉन्सेप्ट लगता है, वहाँ से निकल जाएगा। यही क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है।
तो आप लोग इसे जरूर लगाइएगा। इसके बाद देखिएगा ये वाला भी क्वेश्चन आया, देखिए मैं जो जो टिक लगाया हूँ वो सब आया है यहाँ पर। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर मिल जाएगा। तो आप लोग नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये भी सवाल जरूरी है आपके लिए। और चौथा सवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाया है तो लगा लीजिए। और इसमें देखिए यहाँ से केवल आपको कितना सवाल लगाना है, केवल चौथा लगाइए, पांचवा लगाइए, फिर इसके बाद आपको लगा लेना है दूसरा वाला। पहला दूसरा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है, फिर आपको दूसरा लगा लेना है। इतना सवाल पहला में लगा लेना है। इसके बाद आप लोग आएंगे कार्ड ज्वाइन 2 पॉइंट्स। कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से ये वाला जो डेरिवेशन है कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसे लगा लीजिए, इसे IMP लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लगाइएगा। इसके बाद आपको इसका डेरिवेशन जो है ये जरूर लगाइएगा। ये कैसे आया है, L बराबर E cos थीटा माइनस गामा प्लस सेक थीटा सेक अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ये कैसे आया, इसे डेरिवेशन करके लगाना है। फिर आपको टेंजेंट पढ़ना है, टेंजेंट पर ये आता है। फिर नॉर्मल पढ़ना है, नॉर्मल के बाद आपको इसी पर सवाल पूछा जाता है। अगर इसका कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा उसके बाद आपका सवाल पूछा जाता है। तो आपको कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आपको ये कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब कि ये कौन है और इस पे 2 टेंजेंट है और ये ज्वाइन करने वाला है, इसी को कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। तो इसको कैसे पढ़ना है, इसलिए आप लोग अभी चिंता ना करें। आप लोग के लिए ऐसा बीता जा रहा है, बट अभी आने वाले बच्चों के लिए जो अब आपके छोटे भाई बहन आएंगे उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अपनी टीम के साथ पहले ही पढ़ाकर ख़त्म कर दूंगा, फिर अपनी पढ़ाई को शुरू करूंगा। जो छुट्टी हो रही है उसमें हम आपको जो भी छात्र पहले आएंगे, जो आने वाले हैं, उनको पढ़ाकर ख़त्म कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों आपको लिए कौन कौन से, कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, टेंजेंट, नॉर्मल, फिर कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका एग्जाम्पल आ जाता है, पहला सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहला सवाल, फिर आपके लिए दूसरा सवाल, फिर आपके लिए तीसरा सवाल लगाइए, बट चौथा सवाल आपको लगा लेना है, बट चौथा सवाल जरूर लगा लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ से चौथा सवाल, यहाँ पर सॉल्व भी है। इसके बाद आ जाता है पांचवा सवाल लगाइए ना लगाइए। इसके बाद पांचवा सवाल लगाइए या मत लगाइए, पांचवा सवाल लगा लीजिए। फिर आ जाइए आप लोग 7वें सवाल पर। 7वां सवाल जो है ये वाला फाइंड द, ये वाला लगाने के बाद आपको सीधा पर आ जाना है 8वां सवाल। और 8वां सवाल ये बार आया है, आप लोग देख लीजिएगा, ये आता रहता है। जो सवाल मैं देखो, ये जो मैं टिक लगाया हूँ वो आया है। तो आप लोग ये PDF हमारे टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर मिल जाएगा। आज हम इसमें पोलर इक्वेशन पर चर्चा कर रहा हूँ। कल मैं चर्चा करूँगा आपके स्फीयर पर। जो स्फीयर है, स्फीयर में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कल हम इस पर भी चर्चा करूंगा। कल इस पर ही वीडियो आएगा इस पेयर पर। तो आपको ये देखिए कि ये वाला यूनिट जो बता रहा हूँ ये पहला यूनिट है और इसमें 10 नंबर मिलेगा आपको, 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन लगा लीजिए। देखिए मैंने टिक लगाया है और आप लोग जाकर सर्च मारिएगा कि रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर आप लोग पोलर इक्वेशन पर सर्च मारिए, पेपर फर्स्ट BSc पार्ट 1 ऐसा सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। मैंने भेजा हुआ हूँ। फिर आपको 12वां क्वेश्चन नहीं लगाने का है। इसके बाद आपको आ जाना है टचिंग आपको कॉनिक जो है, या ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें दूसरा सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा, छठवां, फिर इधर आ जाता है दूसरा, छठवां, 8वां और 11वां नंबर और 14 नंबर। 14 नंबर आपके लिए मोस्ट 14 लगा लिए, 15 भी लगा लिए, दोनों सिमिलर हैं।
फिर इसके बाद आ जाता है, ये लगा लीजिए 19 नंबर। ये सब बड़े सवाल हैं, इसलिए बहुत ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इस नंबर। और इसका मैं नोट्स भी अपने टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर भेजा हुआ हूँ। इसका भी हम सोल्यूशन करके टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर भेजा हुआ हूँ, तो वो भी देखिएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं लगाना है, एक भी नहीं लगाना है आपको। हम देखिए, हम आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हम आंसर पेपर से अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, हम जैसे कि बताया हूँ कि 2023 का ही, जैसे कि हम दिखा देता हूँ कि 2023 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए यही वाला क्वेश्चन आया जो हम पहले भी बताया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन है जो बताया हम कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वे है दूसरा सवाल, दूसरा या तीसरा ऐसा कुछ है। फिर आपको ये वाला भी क्वेश्चन बताया, सब किताब से आया है, एक भी किताब से बाहर नहीं, और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वाला भी जो बताया कि हाँ ये वाला लगा लेना, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है आपको। हम चलिए 2018 में ही दिखा देता हूँ। 2018 में देख लीजिएगा। उसके बाद ज्योमेट्री में देखिए यही क्वेश्चन आया कि नहीं, इक्वेशन ऑफ सर्कल से। ये देखिए यहाँ से आपको देकर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन ये पूछ रहा है। अब इसका क्या होता है डायरेक्टर सर्किल, ये कोन का इक्वेशन से सहायता से आपको ये इक्वेशन निकालना है। आपको हम बताया कि यहाँ से ज़्यादा वो आता है कि डेरिवेशन करने का, तो डेरिवेशन यहाँ पर एक डेरिवेशन ना छोड़िएगा कि हाँ एक डेरिवेशन हम छोड़कर जाऊँ एग्जाम दे दूँ। तो एग्जाम देने से पहले आपको डेरिवेशन यहाँ का पहले में जितना भी सवाल आ रहे हैं आपको यहीं से मिलेंगे। दूसरा सवाल स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन से मिलेगा। स्ट्रेट लाइन प्लेन हम आपको कल बता दूंगा कि हाँ ये वाला सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन से। तो स्ट्रेट लाइन प्लेन हम कल बता दूंगा। कल हम बताऊंगा स्फीयर की, कल बता दूं स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। कमेंट करिएगा अगर अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि स्ट्रेट लाइन प्लेन हम कल बताऊं कि स्फीयर बता दूं। तो आपको जैसे कि यहाँ से हर क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको यहाँ से करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम फिर बता दूंगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। अब इसमें तो हम बता दिया कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो आपको हम बता देता हूँ कि जैसे कि हमने बताया कि कोनिक सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही पढ़ना है, ना कि आपको अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है। आपके पास इतना समय भी नहीं है कि अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लूं। इसमें मुश्किल से हमने कितना क्वेश्चन बताया, 20 से 25 क्वेश्चन बताया, और 20-25 क्वेश्चन लगा लेंगे, आपको 10 नंबर यहाँ से निकल जाएगा। आपका 10 नंबर यहाँ से मिल गया। आपको हम कल बताऊंगा स्ट्रेट लाइन प्लेन की स्पेयर, जो भी कहिएगा मैं बता दूंगा कि इसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन जैसे कि हम भी पढ़ा था तो वही टिक लगा लिया था, हाँ ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो वही क्वेश्चन में हमने भी टिक लगा लिया था। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर जुड़िए, वहां से सभी चीजों के बारे में वहां से जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। यूट्यूब पर उसके बाद मिलती है, पहले उस पर ही मिलती है। तो वहां पर जाकर जुड़िए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हमारा नया वीडियो जाए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।